इस रूपाली और आज हम अपन भरेंगे उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप। ठीक है, अगर कुछ गलत होगा बाय मिस्टेक तो फिर प्लीज़ बताना, मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है एकदम नॉर्थन साइड है, तो हमारा पड़ेगा सहारनपुर। सहारनपुर सहारनपुर के बगल में आएगा शामली। शामली के जस्ट बगल में आएगा मुज़फ़्फ़रनगर, MUZAFFAR, मुज़फ़्फ़रनगर। और मुज़फ़्फ़रनगर के जस्ट नीचे आएगा मेरठ। मेरठ मैं कोशिश करूँगी इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड बताऊँ। ठीक है, मेरठ जो हसीनापुर से रिलेटेड है, महाभारत जो सर्किट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद मुज़फ़्फ़रनगर के जस्ट बगल में आएगा क्या था, बिजनौर। ठीक है, बिजनौर से क्या रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, बिजनौर से अमनगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व है, तो ये आप याद रख सकते हो। और बिजनौर के जस्ट नीचे आएगा अमरोहा। ठीक है, और अमरोहा के जस्ट नीचे आएगा संबल। ठीक है, और बिजनौर के बगल में आएगा मुरादाबाद। शायद यहाँ की बिरयानी फेमस है क्या, मुझे याद नहीं है, बट मैंने सुना हुआ है, तो वो ऐसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ तक हो गया अपना। अब थोड़ा सा इधर जो जो मुझे याद आता जा रहा है वो मैं फिल करती जा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लखीमपुर खेरी। अच्छा, एक चीज़ इससे मैं रिलेटेड बता देती हूँ, जो हमारा लखीमपुर खेरी है ना, इससे सबसे मोस्ट फेमस चीज़ है, एक तो एरिया वाइज ये ज़्यादा है, एरिया वाइज के अलावा इसके पास क्या है, दुधवा नेशनल पार्क का नाम आपने बहुत सुना होगा, UPSC UPPSC और बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दुधवा नेशनल पार्क, ये चीज़ हम याद रखेंगे। इसको मैंने ऐसे ट्रिक बनाया हुआ था, कैसे, जैसे अगर हमें दूध खरीदने जाना होता है, जनरली क्या होता है कि शायद 1 लीटर 55 रुपये या 60 रुपये लीटर मिलता है। अगर इमेजिन करो ऐसा हो कि हमें 1 लीटर दूध लेने जाना है और हमें 1 लाख रुपए में मिले, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वैसे हम याद करेंगे रिलेट करके। ठीक है, और उसके बाद लखीमपुर खेरी के बगल में जस्ट है पीलीभीत नेशनल पार्क यहाँ हमें देखने को मिलेगा। और लखीमपुर खेरी के जस्ट नीचे है सीतापुर। ठीक है, सीतापुर, और सीतापुर के जस्ट बगल में है हरदोई। देखो, इससे मैंने एक थोड़ा सा ऐसे रिलेट किया हुआ था कि लखीमपुर खेरी, लखीमपुर के नीचे सीतापुर में यहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, बट हम क्या करेंगे कि जैसे सीतापुर है, जैसे कभी कभी ऐसे इमेजिन करो आप, कोई सीता नाम की लड़की है, तो उसका जो हर लक, मतलब जो सभी लक है ना, सभी यहाँ पास मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं हर लक वर्ड का यूज़ करूँगी। हर लक मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर लक से वो आएगा हमारा हरदोई, हर से आएगा हरदोई के जस्ट बगल में है लखनऊ वाला मैं बार बार भूल जा रही हूँ। और जैसे उनका लक बहुत अच्छा है, हरदोई है, हरदोई के लक मतलब लखनऊ के जस्ट बगल में, मतलब वो कोई भी एग्ज़ाम में अप्लाई करती है तो उनका सारा एग्ज़ाम बराबर निकल जा रहा है, मतलब बराबर मतलब होगा बाराबंकी। ठीक है, और यहाँ तक हो गया अपना। और लखीमपुर खेरी के जस्ट बगल में है क्या था, बहराइच के जस्ट बगल में है श्रावस्ती। एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पास बोलना चाहती हूँ, श्रावस्ती, जब हम लोगों ने पिछली बार UPPSC का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो श्रावस्ती कौन से डिवीज़न में आता है ये पूछा गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया था। और श्रावस्ती के जस्ट बगल में हमारा हो जाएगा श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती को मैंने लिख दिया, श्रावस्ती। उसके बाद मैं भूल गई, याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है,
अगर बीच में याद आता तो मैं बताती हूँ। तो ये अपना हो गया। और इधर साइड आओ, ये है हमारा आगरा। आगरा का तो फेमस याद ही रहता है आई थिंक। और आगरा के जस्ट ऊपर है आगरा। मैंने कैसे याद किया था, वैसे तो आगरा तो थोड़ा सी इसका शेप अलग है तो हम अलग से ही पहचान जाते हैं, बट मेरी एक फ्लैटमेट थी तो ऐसे मैंने रिलेट किया हुआ था। आगरा के जस्ट ऊपर है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। और आगरा के जस्ट बगल में मेरी दोस्त है मथुरा, तो मथुरा हम ऐसे याद कर सकते हैं मथुरा। और मथुरा से ऊपर है जो इधर साइड पड़ेगा, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, लेफ़्ट साइड जो पड़ेगा, वो जो ताला फेमस नहीं है, क्या नाम था, अलीगढ़ है, सॉरी अलीगढ़। अलीगढ़ के जस्ट बगल में हाथरस है, हाथरस। और हाथरस के बगल में है वो क्या बोलते हैं, मणिपुरी, MANI पुरी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैनपुरी करके। वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा सा बहुत उस टाइप रहती है, मतलब दबंगई टाइप की। हम लोग जब ट्रेन से जा रहे थे तो हम लोगों का सामना हुआ था, तो ऐसे करके ये हमारा हो गया आगरा, फिरोज़ाबाद, मणिपुरी, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, और यहाँ तक हो गया। बाकी जो बचे हुए हैं ना उसको मैं दोबारा ट्राई करूँगी दूसरे वाले मैप में। अभी जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बता दे रही हूँ। ये है हमारा ललितपुर। ये तो एकदम ही अलग से ललितपुर एकदम से ही अलग से पता चल जाएगा। यहाँ पास दो चीज़ मैं रिलेट करती हूँ, माता टीला डैम। ठीक है, इसको मैंने ये माता टीला डैम जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो माता टीला डैम मैंने कैसे याद किया, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि उत्तर प्रदेश साइड, या मतलब हम लोगों ने तो सुना ये शब्द को, जैसे प्यार से ज़्यादा बेटा को बिटवा बोल देते हैं, बिटवा मतलब ऐसे करके बोलते हैं। तो हम लोग क्या रिलेट करेंगे, जो बिटवा है ना, जो बिटवा को मतलब हिंदी से अगर हम बोलेंगे बाटावा, है ना, बेटवा, है ना, तो ये बेतवा रिवर हो जाएगी। हम बेतवा रिवर की बात कर रहे हैं। ये माता टीला जो डैम है वो किस रिवर के ऊपर है, वो बेतवा रिवर के ऊपर है। दूसरी चीज़ हम क्या याद कर सकते हैं, रोहिणी डैम रोहिणी रिवर के ऊपर है, और रोहिणी मेरी कज़िन है, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। ललितपुर के ऊपर जस्ट है हमारा झांसी। ठीक है, यहाँ पास गांधी करके गांधी नहीं, इसका दूसरा नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई डैम कर है ये झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई डैम है। ठीक है, और उसके झांसी के जस्ट ऊपर है जालौन। ठीक है, और जालौन है। अब इसको मैं फिर से इधर लेके आती हूँ तो फिर रिलेट करेंगे हम। ये है हमारा सोनभद्र में क्या है, सोनभद्र की क्या खासियत है, सोनभद्र की खासियत ये है सरदार वल्लभ पंत से, क्या था नाम मैं भूल गई, सरदार वल्लभ पंत, बस अभी नाम याद रखो, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सोनभद्र में प्रेजेंट है। सोनभद्र के ऊपर हमें मिलेगा चंदौली। और सोनभद्र के जस्ट बगल में मिलेगा मिर्ज़ापुर। नाम ही काफ़ी है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, और मिर्ज़ापुर के जस्ट बगल में मिलेगा इलाहाबाद, और इलाहाबाद के जस्ट बगल में चित्रकूट। ये चित्रकूट और इलाहाबाद के ऊपर है कौशाम्बी, जो मेरा बर्थ प्लेस है, कौशाम्बी, है ना। और उसके बाद फिर क्या है कि कौशाम्बी के ऊपर हमें मिलेगा प्रतापगढ़। यहाँ प्रतापगढ़ ठीक है, और चंदौली के बगल में क्या है, भदोही है। और भदोही, ये एक मिनट, भदोही। ठीक है, ये वाला एक बार प्लीज़ चेक कर लेना,
मुझे 90% श्योर है भदोही होगा और 10% कन्फ्यूज़न है। और भदोही के जस्ट बगल में ये वाला जो बना हुआ है अपना, ये है बनारस। ठीक है। और चित्रकूट के जस्ट बगल में हमें मिलेगा बांदा। हाँ, बांदा ही मिलेगा। बांदा के ऊपर हमें मिलेगा फ़तेहपुर, जहाँ मेरे पापा की फ़र्स्ट पोस्टिंग थी, फ़तेहपुर। और बांदा के जस्ट ऊपर बगल में, सॉरी ऊपर नहीं, महोबा। सबसे अच्छी मतलब कि महोबा सबसे अगर सस्ता बोला, क्या लिख दी हूँ मैं, महोबा, है ना। महोबा की क्या खासियत है, मतलब जब हम लोग गए हुए थे तो मतलब कि शायद 25 या 30 किलोमीटर था, मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन किराया बहुत कम लग रहा था। मतलब कि बहुत शांति वाला इलाका था। और अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो यहाँ पास मतलब कम क्या बोलते, इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो बहुत कम है यहाँ पास। महोबा के ऊपर आएगा हमीरपुर। और पता नहीं कितना हो पाया है, देखो इधर साइड है। अब हम इधर आते हैं। जो जो चीज़ें मुझे याद है नहीं, इसको मैं छोड़ दे रही हूँ, बाद में मैं फिल करूँगी। ठीक है। और ये जो है, ये अपना है बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, मतलब बलिया है। इसको ऐसे, इसके बारे में ये खासियत है ना, इसको बोला जाता है कि मतलब कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन ये 47 से पहले ही आज़ाद हो गया था, इसीलिए इसको बागी बलिया बोला जाता है। यहाँ से रिलेटेड हमारे सर थे जो हमें मंजुल सर थे ना, मंजुल तिवारी सर, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते थे, वो हमेशा बोलते थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। अब बलिया हो गया। बलिया के पहले है मऊ, और मऊ के बाद है आजमगढ़। जहाँ से एक लिरिसिस्ट, मतलब जो लिरिक्स लिखते हैं, वो फेमस है, कैफ़ी आज़मी नाम है उनका, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम रिलेट करके। बलिया के नीचे है गाज़ीपुर। देखो, गाज़ियाबाद अलग है, गोरखपुर अलग है, गाज़ीपुर अलग है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। गाज़ीपुर हमें मिलेगा। गाज़ीपुर के जस्ट ऊपर, बलिया के ऊपर सॉरी, देवरिया मिलेगा। देवरिया इसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसे कुछ स्पेशल। और देवरिया के ऊपर हमें मिलेगा क्या मिलेगा, कुशीनगर। भगवान बुद्ध से रिलेटेड है कुशीनगर से पहले है गोरखपुर, जहाँ से हमारे सीएम है गोरखपुर योगी जी। और कुशीनगर के ऊपर हमें मिलेगा महाराजगंज। ठीक है। और हाँ, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ वाला मैं भूल गई थी ना, श्रावस्ती के बगल में क्या था। श्रावस्ती के बगल में बलरामपुर। मुझे क्या बोलते हैं, वो सर का नाम याद नहीं आ रहा है। करंट अफेयर्स कराते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है, शायद अनअकैडमी के हैं क्या। वो ऐसे एक बार इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था, उनको मुझे फेस याद आ रहा है, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। फेस याद है, तो वो कह रहे थे हम बलरामपुर से हैं, तो वो ऐसे मुझे याद हो गया था। और बलरामपुर महाराजगंज के बीच में हमें मिलेगा सिद्धार्थनगर। ठीक है। सिद्धार्थनगर के नीचे हमें मिलेगा, ये लास्ट ही है आई थिंक, सिद्धार्थनगर की, अरे यार ये क्या हो गया, सिद्धार्थनगर के नीचे हमें मिलेगा संत कबीर दास, ऐसे करके, संत कबीर नगर है या दास है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि संत कबीर करके है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर बाई चांस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूछ लिया, तो हम बता सकते हैं ईज़िली, और याद कर लेना चाहिए, शायद हेल्प ही हो, आई डोंट नो। ठीक है, एक बार इसको मैं दिखा देती हूँ। ये अपना है, जो दिखेगा आपको, ये देखो क्या हो गया ऐसे। ठीक है, थैंक यू। ये इस बार वाला वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन गया है, और ठीक है, रिवीजन है अपना।